नमस्कार, मैं ललित सरावगी जैन दिल्ली में हूं और चमकते सितारे के रूप में आज एक ऐसे चमकते सितारे हमारे बीच में हैं जिन्होंने बचपन में एक सपना देखा कुछ बड़ा करने का और उस सपने को उन्होंने आखिर पूरा किया और आज देश में वो चमकते सितारे के रूप में चमक रहे हैं और उनका नाम है श्री गजेंद्र सिंघवी। आपका बचपन कैसा बीता? किशनगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज तक सारी मेरी किशनगढ़ में रही है। मेरे दादाजी दादी जी मेरे माता पिता सारे के सारे बहुत ही संस्कारों से ओतप्रोत थे। मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया और बाद में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और कंपनी सेक्रेटरी करी। प्राय लोग उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद किसी कॉरपोरेट में रहते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, आप तो व्यवसाय में आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ? छोटी जगह पे आसपास के प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह बारातें वगैरह होती है, तो बचपन में जाया करते थे हम लोग। तो जब जाते थे तो एक बड़े बुजुर्ग आदमी रहते हैं तो सब गांव वाले आके उनके पांव छूते। मैं पूछता भाई ये क्या है? ये बोले ये नगर सेठ है। तो बोले नगर सेठ है क्या है? बोले इनका सूता मिल है, ये बहुत बड़े इनके इंडस्ट्रीज है। तो दिमाग में आया कि भाई अपने को भी अगर अच्छा काम करना है बनना है तो अपने का भी कुछ व्यवसाय या अपने सूता मिल होनी चाहिए। तो मैंने सीए करने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, मैंने वहाँ सर्विस करके एक्सपीरियंस गेन किया अपने बिजनेस में जाने के लिए। तो पहला बिजनेस आपने क्या किया? सबसे पहले थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम शुरू किया, उसके बाद में फिर मैंने विचार किया टेक्सटाइल मिल में जाने का। तो फिर 92 में भिवाड़ी में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करी और अब उसको हमने शिफ्ट करके निमराना में शिफ्ट किया है, हिंदुस्तान फाइबर्स के नाम से। तो रियल एस्टेट में हम लोग एक टाउनशिप बना रहे हैं भिवाड़ी के अंदर, काफ़ी फ्लैट्स बना रहे हैं। बीकानेर में भी एक टाउनशिप बना रहे हैं और एक लॉजिस्टिक पार्क है पलवल में। तो इस टाइप से रियल एस्टेट के काम अभी अच्छे लेवल पे शुरुआत कर रखा है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बड़ी बेटी है वो दिल्ली में ही है, छोटी बेटी है वो मेरे साथ रहती है और मेरा बेटा है वो मेरे साथ रहता है। वो भी मेरे साथ में जो मेरा बिजनेस है उसको देख रही है और मेरी बेटी भी मेरे जो बिजनेस है मेरा अपना उसको देख रही है। छोटा सा परिवार है, बट सारे परिवार में जो प्रेरणा है वो मेरी वाइफ है, बहुत ही धार्मिक है और उसने डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत लिखे हैं, गाए भी हैं। अच्छे प्रोग्राम जो दिल्ली में होते हैं उसमें उनको आगे से बुलाया जाता है और सबसे बढ़िया है उन्होंने भक्तामर स्तोत्र सारे आचार्य जितने भी अपने समुदाय के आचार्य हैं उनसे प्रेरणा लेके और भक्तामर और प्रेरणा स्तोत्र और ये कल्याण मंदिर इसको बहुत अच्छे से गाया है और इनकी सीडी सब तरफ यूट्यूब में भी है और फेसबुक पे भी है। तो आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? जीतो का नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन रहा, मैं जयपुर फुट से जुड़ा हुआ हूँ, यूनेस्को के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, किरण बेदी की एक संस्था है नवज्योति फाउंडेशन, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, पीएचडी चैम्बर है, एसोसिएम है और फिर फिक्की भी है। आपने एक मुहिम चलाई थी जल है तो कल है, ये क्या है? पीछे 30-35 सालों से मैं पानी पे काम कर रहा हूँ। जग जागृति का काम, बच्चों को प्रेरणा देने का काम कि पानी कैसे बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखना चाहिए, इसको लेके मैंने 10-10, 15-15 हज़ार बच्चों को लेके मासिव रैली भी करी है राजपथ के ऊपर। उससे प्रभावित होके मेरे को यूनेस्को ने एक नेहरू पुरस्कार दिया और मेरे को यूनेस्को ने एडवाइजर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर वाटर मैनेजमेंट। और मैंने रैली के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी मैंने रैली करी। जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मैंने एक स्लोगन दिया जो अच्छा लोगों ने सराहा, स्वस्थ हवा शुद्ध जल, स्वस्थ रहेगा हमारा कल।
दिल्ली में मैं आ गया तो एक लगा कि भाई अपने को राजस्थान को भी प्रमोट करना चाहिए। तो उस प्रमोट करने के लिए हमने फिर ना एक सीरीज बनाई राजस्थान को प्रमोट करने के लिए, फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ राजस्थान, ट्राइबल ऑफ राजस्थान, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, इस टाइप की एक सीरीज बना के हमने दी, उसको सराहा। गजेंद्र जी, मैंने देखा है कि जो लोग संपन्न हो जाते हैं वो अपने जन्म स्थान के लिए कुछ न कुछ करते हैं। आपने क्या किया? मैंने एक स्कूल बनाया है, सीबीएसई स्कूल है और 3 प्ले स्कूल है। ये आज की डेट में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग चला रहे हैं। और इस स्कूल को इसी धारा भावना से बनाया कि जो संस्कार हमने पाए हैं अपने बचपन के समय में, वो संस्कार भी यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए। और एक और आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि वहाँ पे जितने भी जैन समुदाय के संत वहाँ से विचरते हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, सारे मेरे यहाँ पे आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वो संस्कार भी हमारे बच्चों में हमारे इस स्कूल के माध्यम से उनको मिलेंगे। और एक नैतिक जागरण की बात जो है वो हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं। आपके कार्यों के लिए जगह जगह तो आपको सम्मानित किया गया होगा, कुछ उन पुरस्कारों के बारे में बताइए। यूनेस्को का एक अच्छा सम्मान जो इंटरनेशनल संस्था है उनसे मिला है, रोटरी इंटरनेशनल से बहुत अवार्ड मिले हैं, पीएचडी चैम्बर से अवार्ड मिले हैं, एसोचैम से मिले हैं, एसोचैम का स्टार्टअप का मैं चेयरमैन रहा, उसका अवार्ड मिला है। अवार्ड से ज़्यादा ललित जी, जब आप कोई काम करें और उस काम में जो आपको खुद को मन की तसल्ली, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका जो रौनक आपके चेहरे पे आती है ना, वो सब अवार्डों से ज़्यादा है। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चमकते सितारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।